So today we will see the types of circuit breaker. सर्किट ब्रेकर के कितने टाइप्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे जैसे अपना एक लो टेंशन साइड होता है, एक होता है हाई टेंशन एसटी साइड, इसको बोलते हैं हाई टेंशन। दो साइड होता है, लो टेंशन हाई टेंशन। तो दोनों साइड अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं। तो जब हम सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो ये वर्क कैसे करता है? जब हमारा ओवरलोड हो गया या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस टाइम में ट्रिपिंग के काम आता है। या अगर ओवरलोड हो गया मीन्स कि जो रेटेड अपना करंट है, मान लीजिए 10 एम्पियर करंट है, 10 एम्पियर से 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा हो गया। सबका अपना अपना डिपेंड करता है कौन सा टाइप का आप ब्रेकर यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। मीन्स एक तो कंडीशन अपना क्या है, ओवरलोड का कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है, शॉर्ट सर्किट का। दो कंडीशन है अपने पास। तो दोनों कंडीशन में हम देखेंगे कौन कौन से टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। तो जो पहला सर्किट ब्रेकर है जो कि अपने लो टेंशन साइड में है, तो लो टेंशन साइड में जो सर्किट ब्रेकर है, जो पहला अपना एमसीबी, दैट इज फुल फॉर्म इसका क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इफ द करंट इज अप टू 63 एम्पियर वी यूज एमसीबी। करंट अगर 63 एम्पियर तक होगा, करंट 63 एम्पियर तक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एमसीबी यूज करेंगे। मीन्स कि अलग अलग रेटिंग के एमसीबी आता है, जैसे 6 एम्पियर, 10 एम्पियर हो गया, 16 एम्पियर हो गया, 20 एम्पियर हो गया, 32 एम्पियर हो गया, 64 एम्पियर हो गया, और भी कुछ टाइप के एमसीबीज आते हैं। तो अप टू 63 एम्पियर तक हम लोग कौन सा टाइप का एमसीबी यूज करेंगे, कौन सा एमसीबी यूज करेंगे, एमसीबी यूज करेंगे 63 एम्पियर का एमसीबी। तो एमसीबी के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जब एमसीबी के टाइप्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 टाइप्स के एमसीबी हैं, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप एंड जेड टाइप। आप अगर ध्यान से एमसीबी को देखोगे तो जो एमसीबी होता है उसके ऊपर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक वर्ड लिखा हुआ रहेगा, जैसे सी लिखा हुआ है 20। सी मतलब क्या होगा, ये टाइप हो गया। 20 मीन्स एम्पियर, मीन्स कि कौन सा टाइप का एमसीबी हम यूज करेंगे अपने डोमेस्टिक अप्लायंस के लिए, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल के लिए, वो यहाँ से डिफाइंड होगा इस वर्ड से, सी से। और ये डिजिट से क्या डिफाइंड होगा, कितने एम्पियर का, ये कितनी रेटिंग का अपना एमसीबी है। तो आप जब भी परचेज करने जाओगे तो ये जरूर ध्यान में रखना, आप बी टाइप का ले रहे हो या सी टाइप का या डी टाइप का, आपके लिए क्या सूटेबल। आप घर के लिए ले रहे हो तो कौन सा टाइप का लोगे, वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बी टाइप का जो एमसीबी होता है उसका जो ट्रिपिंग करंट होता है 3 to 4 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। 3 to 4 टाइम्स मतलब 6 एम्पियर का आपने ले रखा है, तो 3 टाइम्स मान लीजिए 13 एम्पियर तक का करंट जाएगा, तो ये क्या कर देगा, ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि आपका ओवरलोड हो गया। कोई भी चीज़ ओवरलोड होगा तो 3 से 5 टाइम्स के बीच में ओवरलोड होगा तो ये ट्रिप कर देगा। और ट्रिपिंग का टाइम क्या होगा, विद इन 0.04 to 13 सेकेंड, इस रेंज के बीच का टाइम लगेगा इसको ट्रिप करने में। ये बी टाइप के एमसीबी को, ये कहाँ पर यूज होता है, ये ज़्यादातर डोमेस्टिक या रेजिस्टिव लोड के लिए यूज होता है। जितने भी घरों में हम यूज करते हैं इस टाइप का हम एमसीबी यूज करेंगे, बी टाइप का एमसीबी, क्योंकि इसका ट्रिपिंग टाइम सी टाइप के एमसीबी से कम है। यहाँ पर आप देखो ट्रिपिंग करंट मीन्स कि घर में क्या होता है, फैमिलीज होते हैं, बच्चे होते हैं, तो मान लीजिए आपका कहीं पे शॉर्ट लग गया, कुछ भी हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो यह आपका ओवरलोड हो गया। ज़्यादातर क्या होता है, पहले के समय में होता था फॉल्ट होता था, ओवरलोड ओवर वोल्टेज आ जाता था, लाइन टू लाइन या फेस टू फेस फॉल्ट होता था। तो घर के अंदर जो
बल्ब लगे हुए होते थे वो शॉर्ट हो जाते थे या ब्लास्ट करते थे। तो क्या होता था, या तो ओवर वोल्टेज होता था या ओवर करंट होता था, उसके कारण ये सारा प्रॉब्लम होता था। तो हम घर के लिए कौन सा यूज करेंगे, बी टाइप यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 to 5 टाइम्स में ही आपका क्या ये कर देगा, ट्रिप कर देगा। उसके बाद है सी टाइप। सी टाइप जो एमसीबी होता है इसकी ट्रिपिंग टाइम 5 to 10 टाइम्स होता है फुल लोड करंट के। इसकी जो टाइमिंग होती है 0.04 सेकेंड टू 5 सेकेंड होती है। और इसको हम कहाँ कॉमर्शियल में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल में, स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, या आपका कहीं पे शॉप्स हो गए, या कहीं पे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऑफिसेज हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सी टाइप के एमसीबी। डी टाइप का एमसीबी का जो ट्रिपिंग करंट होता है 10 to 20 टाइम्स होता है फुल लोड करंट के। उसकी जो ऑपरेटिंग टाइम होती है 0.04 to 3 सेकेंड होती है। मीन्स कि यहाँ पर ऑपरेटिंग टाइम जो हाइयर साइड है वो कम हो रहा है। इसको नॉर्मली क्या मोटर्स वगैरह में यूज करते हैं। अब मोटर में क्या होता है, जैसे जब स्टार्टिंग टाइम होता है ना मोटर का, तो हमेशा 4 to 5 टाइम्स मैक्सिमम में होगा। मान लीजिए 10 एम्पियर का आपके पास मोटर लगा हुआ है, तो जब आप स्टार्ट करोगे ना उस टाइम ये 40 एम्पियर लेगा, ये ज़्यादा भी ले सकता है, 45 to 50, डिपेंड करता है कि आपका मोटर किस टाइप का है। तो जब स्टार्टिंग होता है मोटर का तो करंट 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा लेता है। उस कंडीशन के लिए हम लोग डी टाइप का एमसीबी यूज करेंगे वहाँ पे। और ये भी डिपेंड करता है कि कितना एम्पियर है ओवरऑल। 63 एम्पियर तक तो हम लोग एमसीबी यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना के टाइप। के टाइप में क्या है, 8 to 12 टाइम्स होना चाहिए फुल लोड करंट के। और ये हाई सेंसिटिव एमसीबी है, क्योंकि इसका जो ट्रिपिंग ऑपरेटिंग टाइम है 0.01 सेकेंड, बहुत ही माइन्यूटली। इसीलिए इसको बैटरी चार्जर्स में यूज करते हैं, एक्सरे मशीन्स में यूज करते हैं, या वेल्डिंग मशीन्स में यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्क हो रहा है, जैसे एक्सरे हो रहा है, वहाँ पे कुछ भी फॉल्ट आए तो तुरंत से ये ट्रिप कर जाए इतने सेकेंड के अंदर, ज़्यादा अगर करंट आ गया तो। जेड टाइप भी क्या है, 2 to 3 टाइम्स, ये इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 एम्पियर है, 12 एम्पियर तक गया कि ये आपका ट्रिप कर देगा। और कितने टाइम में, 0.0, पलक झपकते ही इसको ट्रिप कर देगा। इसलिए ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज होते हैं। ये 5 टाइप के एमसीबीज हैं। आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको यूज करना है। तो आपको समझ में आ गया वही, जब भी आप न्यू बिल्डिंग बना रहे हो या कहीं पे कमर्शियल बना रहे हो तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना लो टेंशन साइड में एमसीसीबी। एमसीसीबी क्या होता है, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। इफ द करंट इज 64 एम्पियर, 64 एम्पियर से करंट 800 एम्पियर के बीच में होता है तो हम लोग एमसीसीबी यूज करते हैं। अंडरस्टैंड, एमसीबी का यूज करते हैं सिर्फ 64 से 800 तक। नेक्स्ट क्या है, एसीबी। एसीबी क्या है, एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर, इफ द करंट इज अबव 800 से ऊपर होगा तो क्या करेंगे, एसीबी। ध्यान रहे ये सब हम लोग क्या लो टेंशन साइड में यूज कर रहे हैं। एसीबी के बाद हमारे पास आता है ईएलसीबी। ईएलसीबी क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इफ द लीकेज करंट इज अबव 300 मिली एम्पियर, ये इंडस्ट्रियल के लिए 300 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर आपका लीकेज करंट आ रहा है तो ये सिस्टम क्या ट्रिप कर देगा। और कमर्शियल में क्या 30 मिली एम्पियर, कमर्शियल रेसिडेंशियल में तो ये ट्रिप करेगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या है, आरसीबीओ। आरसीबी क्या है, रेसिड्यूस करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट। ओवर करंट भी इसमें कंसीडर होगा विथ रेसिडुअल करंट। इफ द लीकेज करंट इज 100 मिली एम्पियर देन द सर्किट इज ट्रिप अप। वेन एवर द करंट इज 100 एम्पियर, जब 100 एम्पियर से ऊपर होगा तो ये ट्रिप कर देगा। वोल्टेज अनबैलेंस को भी इसमें देखता है, मीन्स कि आपका जो वोल्टेज जा रहा है और इधर जो आ रहा है, मीन्स कि आपका यहाँ पे क्या अप्लायंसेस लगे हुए हैं, मान लो फ्रीज लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, या बड़े बड़े मशीन्स लगे हुए हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। यहाँ पर अगर अनबैलेंस हो गया, जो इनपुट आ रहा है आउटपुट, मान लीजिए इनपुट आ रहा है मान लीजिए 211 इनपुट आ रहा है, इनपुट वोल्टेज है एज फॉर एग्जांपल। यहाँ पर अगर
एक आ गया तो ये रिफरेंस वोल्टेज है इससे डिफर करेगा, तो इस कंडीशन में भी क्या करेगा, ये ट्रिप कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट है आरसीसीबी। आरसीसीबी क्या होता है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इफ द लीकेज करंट इज एबव 800 मिली एम्पियर से अगर ऊपर होगा तो देन द सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देगा। और अनबैलेंस इसमें भी है, जैसे उसमें था आरसीबीओ में, इसमें भी अनबैलेंस होगा तो ट्रिप कर देगा। और लीकेज करंट क्या है, 800 एम्पियर से ऊपर होगा मिली एम्पियर से, तब भी ये ट्रिप ऑफ करेगा। नेक्स्ट है हाई टेंशन साइड। हाई टेंशन साइड में क्या है, हाई टेंशन साइड में पहला है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इफ द पॉइंट ऑफ सप्लाई इज अप टू 33 kV तक रहेगा, हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। गॉट इट। नेक्स्ट इज OCR। OCR मीन्स ऑयल सर्किट ब्रेकर। इफ द पॉइंट ऑफ सप्लाई इज अप टू 33 kV तक रहेगा, देन वी यूज OCB। 33 kV तक हमारा पॉइंट ऑफ सप्लाई रहेगा तो हम लोग OCB यूज करेंगे। इसमें कंडक्टर लगा होता है, बुशिंग लगा हुआ होता है, ये फिक्सर कॉन्टैक्ट लगा होता है, आर्क मूविंग कॉन्टैक्ट, और ये ऑयल। तो ये ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर है जो कि हाई टेंशन साइड में यूज होता है। नेक्स्ट है SF6। SF6 इज सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। इफ द पॉइंट ऑफ सप्लाई इज अबाउट 33 kV वी यूज SF6। 33 kV से अगर ऊपर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे हाई टेंशन साइड में। ये कुछ टाइप्स हैं सर्किट ब्रेकर के, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग फर्दर जो डिजाइनिंग ड्राफ्टिंग का है उसको हम कवर अप करने का कोशिश करेंगे। अभी ये बेसिक आइडिया था कि कितने टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर है। हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे MEP के अंदर तो वहाँ पे हम लोग ट्रिपिंग टाइम भी निकालेंगे, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स निकालेंगे, वहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर कौन सा फीडर के अंदर यूजफुल है, तो उसके हिसाब से हम लोग अलग डिजाइनिंग करेंगे। ट्रिपिंग टाइम, शॉर्ट सर्किट करेंट, ये सारा कुछ वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अभी बस आपको ये जानना था कि कितने टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर होते हैं, उसमें भी MCBs के कितने टाइप होते हैं। तो ये बेसिक आइडिया आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।